Hello students. Students, we'll be dealing with a new topic in this video, and that is hydrophily. In the last video, we have done anemophily. So hydrophily is basically when the pollination brings about by the water, right? So pollination, hydrophily is pollination by water. So when pollen grains are transferred from anther to stigma of the flower, then it is known as, when pollen grains are from anther to stigma of the flower by means of agency of water. So when pollen grains are transferred from anther to stigma of the flower by means of agency of the water, it is known as hydrophily, right? And बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. अगेन सेम जैसे हमने लास्ट टाइम करा था, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनीमोफिली ना, अनीमोफिलस प्लांट्स. हम अब करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स दैट पॉलिनेट थ्रू वाटर. सो characteristics of hydrophilous flowers, Now the first characteristic is that flowers are small और इनकॉन्स्पिकुअस. अगेन द सेम, बिकॉज इसमें कोई बायोटिक एजेंट तो यूज़ हो नहीं रहा. देखो स्टूडेंट्स, अगर बायोटिक एजेंट कोई भी यूज़ नहीं हो रहा ना, इट मीन्स इट क्वाइट क्लियर दैट अब इसको किसी को अट्रैक्ट तो करना नहीं है. सो फ्लावर को इतना ज़्यादा कोई शोई होने की ज़रूरत नहीं है. इट कैन बी स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस. सो नेक्टर और ऑडर. नेक्टर इज़ द स्वीट लिक्विड released by the glands, nectar glands, and odor is the fragrance. ये भी क्या होगी बेटा? Absent. Clear? Another is that जो floral organs होंगे, floral organs जैसे कि sepals, petals, right, stamens, carpels, they are unwettable. Students, अगर वो unwettable नहीं होंगे तो फिर वो तो पानी के कारण बेटा वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे हम कैसे कह सकते हैं कि गल जाएंगे, राइट. फिर अगर वो अनवेटेबल होंगे मतलब उनके ऊपर वैक्स की लेयरिंग होएगी, तो हम ये कह सकते हैं वो इस तरह से डिकम्पोज नहीं होंगे फिर. क्लियर? सो फ्लोरल ऑर्गन्स आर अनवेटेबल ड्यू टू वैक्सी कोटिंग. नेक्स्ट बेटा पॉलन ग्रेन्स, इनके अगेन मैंने इसी में बता दिया कि अनवेटेबल होंगे और पॉलन ग्रेन्स लाइट भी होंगे ताकि उनको वाटर करंट लेकर जा सके. पॉलन ग्रेन्स आर लाइट टू. एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्टिग्मा इज लॉन्ग, अनवेटेबल एंड स्टिकी टू, राइट. तो ये थे हमारे पास कुछ करेक्टर्स, राइट, जो हमें बताते हैं कि हाइड्रोफिलस जो फ्लावर्स होते हैं उनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं. और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स वाटर को यूज़ नहीं करते हैं फॉर पॉलिनेशन. सारे यूज़ नहीं करते हैं. इवन दिस इज़ मेंशन्ड इन एनसीईआरटी कि दैट पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इट इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरा, मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स, राइट. तो मोस्टली मोनोकॉट्स में हाइड्रोफिली होती है, वो भी सारे हम ये कह सकते हैं कि होंगे तो एक्वेटिक, लेकिन सारे एक्वेटिक प्लांट यूज़ नहीं करते हैं वाटर को एज अ मीन्स ऑफ पॉलिनेशन. सो आई एम राइटिंग इट हियर, नॉट ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स, not all the aquatic plants, not all the aquatic plants use water for pollination.
pollination by water is quite rare. Quite rare in flowering plants and is limited to about 30, yes, 30 genera में, mostly monocotyledons, right? And this is all mentioned in NCERT. Clear? Now hydrophily, it is of two types. Hydrophily, it is of two types. One is epihydrophily and another is hypohydrophily. So epihydrophily and hypohydrophily. बेटा epihydrophily का मतलब क्या है? Epi होता है above and hypo होता है below. So when the pollination occur below the surface of water, it is hypohydrophily, and when it is occur over the surface of water, it is epihydrophily. See? So when pollination occur over the surface of water, for example, Zostera. Another example is Ceratophyllum. But no, sorry, these are the examples of hypohydrophily. Sorry. Here the examples are Vallisneria. And another example is Spotomageton. Right? And next, when the pollination occur below the surface of water, now here the example is Zostera and another example is Ceratophyllum. Clear? नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम कुछ प्लांट्स की एग्जांपल्स करेंगे जिनमें हम बताएंगे कि वाटर से के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होती है. क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ोस्टेरा की. राइट? ज़ोस्टेरा में कैसी होती है बेटा पॉलिनेशन? येस, दैट इज़ एपीहाइड्रोफिली, दैट इज़ ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. तो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी कुछ एग्जांपल्स. तो फर्स्ट एग्जांपल इज़ ज़ोस्टेरा. Zostera is known as, another name is seagrass. It is known as seagrass and you know जो Zostera होता है बेटा उसके जो pollen grains होते हैं वो long होते हैं, ribbon like होते हैं. Here Zostera have long ribbon like pollen grains. राइट? अगर मैं साइज़ बताऊँ उनका तो अबाउट होता है 2500 मिलीमीटर एंड विदाउट एक्साइन होते हैं. याद होगा आप लोगों को एक्साइन क्या थी? आउटर कवरिंग. राइट? एंड यू नो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसके ज़ोस्टेरा के, दे हैव सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी लाइक दैट ऑफ वाटर. दे हैव सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी as that of water. राइट? सो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होगी तो इसीलिए वो क्या करेंगे बेटा? फ्लोट करेंगे बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. राइट? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? सेम. सो दे फ्लोट बिलो द वाटर सरफेस. क्लियर? स्टूडेंट्स, आई थिंक मैंने आपको ये बता दिया कि ज़ोस्टेरा में एपीहाइड्रोफिली होती है. सॉरी, ज़ोस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली होती है. सॉरी, मुझे ध्यान में नहीं मैंने क्या बताया, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है मैंने एपी बोल दिया, लेकिन इट्स हाइपोहाइड्रोफिली.
सो दैट अकर बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर. एंड यू नो जो ज़ोस्टेरा होती है बेटा, उसके जो स्टिग्मास होते हैं वो भी बहुत लॉन्ग होते हैं, राइट. सो स्टिग्मास आर ऑल्सो लॉन्ग. स्टिग्मास भी लॉन्ग हैं. एंड अगर क्योंकि स्टिग्मा भी लॉन्ग हैं, पॉलन ग्रेन्स भी लॉन्ग हैं, तो फिलामेंटस पॉलन ग्रेन्स दे हैव ग्रेट चांसेस टू टच द लॉन्ग स्टिग्मास एंड coil around them to perform the pollination, right? So long filamentous pollen grains have great chances to touch the long stigmas and coil around them to perform pollination. So this is how the pollination takes place in Zostera. Zostera shows hypohydrophily. It means here the pollination occur below the surface of water, and Zostera के longest pollen grains होते हैं. They are ribbon-like, right? And they have same specific gravity like that of the water. So they float below the surface of water. The stigmas are also long. So the stigmas are long, the pollen grains are long. So they have more chances to meet, right? And just thus pollination is performed. Clear? Now we are dealing with the next example. Next example is हम करेंगे next is Ceratophyllum. पहले हमने किसकी एग्जाम्पल करी थी? Zostera की. Yes, in Ceratophyllum. But Ceratophyllum is a monoecious plant. I think it's now clear. मोनोइशियस है, इट मीन्स मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दे आर बॉर्न ऑन द सेम प्लांट. सेम ही प्लांट पे होंगे मेल और फीमेल. एंड जो सिरेटोफिलम होता है बेटा वो फ्रेश वाटर प्लांट होता है. ये जो था ज़ोस्टेरा इट इज़ अ मेरीन प्लांट, राइट. और अगर मोनोइशियस है सो बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स होंगे एक ही प्लांट पे. ऑन वन प्लांट, राइट. नाउ जो इसका मेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर हैज़ 30 to 45 स्टेमन्स. एक मेल फ्लावर में 30 to 45 स्टेमन्स होते हैं, राइट. और जो मैच्योर एंथर होता है, मैच्योर एंथर ब्रेक करेगा, राइट, राइज अपवर्डली, तो वो ऊपर उठेगा ब्रेक होने के बाद. एंड सरफेस पे डिहाइसेंस होती है, यानी कि ये देखो ये स्टेमन है, राइट, जो यानी कि मेल फ्लावर के पास 30 to 45 स्टेमन्स होते हैं. तो जो मैच्योर एंथर है वो ब्रेक करेगा पहले ऐसे, राइट. तो देखो एंथर ब्रेक करके सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाएगा. मैच्योर एंथर ब्रेक्स एंड राइज अपवर्डली एंड डिहाइसेंस मीन्स द रिलीज ऑफ नाउ pollen grains on the surface, राइट. और वहीं पे ही सरफेस पे ही वो क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे. एंड ड्यूरिंग जर्मिनेट, या हम कह सकते हैं दे जर्मिनेट एंड देन सिंक. फिर क्या करेंगे, सिंक. एंड ड्यूरिंग सिंकिंग व्हाट, दे कम इन कॉन्टैक्ट विद long and sticky stigmas. Long and sticky stigmas, so pollination is affected. So Ceratophyllum भी जो है एक submerged मतलब पानी के अंदर फ्रेश वाटर प्लांट है, और उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पे होते हैं. और जो इसका मेल फ्लावर होता है उसमें 30 to 45 स्टेमन्स होते हैं. स्टेमन्स मैच्योर होने पे एंथर को क्या कर देते हैं, एब्साइज कर देते हैं. एंथर डिहाइस हो जाता है, एंथर ब्रेक हो जाता है, नॉट डिहाइस, ब्रेक हो जाता है. ब्रेक होने पे वो सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाता है. सरफेस ऑफ वाटर पे उसकी डिहाइसेंस होती है. पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं. पॉलन ग्रेन्स रिलीज होने के बाद यहीं पे जर्मिनेट होते हैं. एंड ड्यूरिंग जर्मिनेशन ये सिंक कर जाते हैं. एंड ड्यूरिंग सिंकिंग दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द लॉन्ग एंड द स्टिकी स्टिग्मास ऑफ द फीमेल, एंड pollination is thus affected, right. So here we have done the two examples, Zostera, Ceratophyllum. किसकी examples थी ये हमारे पास? That are the examples of hypohydrophily,
राइट। हमारे पास और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे? नाजाज, हाइड्रिला, वो भी सबमर्ज्ड प्लांट है और उसमें हाइपोहाइड्रोफिली होगी, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने एक्सप्लेन करनी है, थर्ड, दैट इज़ वैलिसनेरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वैलिसनेरिया की एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो इसमें जो एग्जांपल है वैलिसनेरिया की, और ये इसमें क्या होती है बेटा? एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली। नाउ इट्स क्वाइट क्लियर, अगर एपीहाइड्रोफिली है तो दैट अकर्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। तो लेट्स स्टार्ट। बेटा जो वैलिसनेरिया है ना, वो एक सबमर्ज्ड, मतलब पानी के अंदर सबमर्ज्ड डाइशियस प्लांट होता है, राइट। कैसा प्लांट है? डाइशियस। अब डाइशियस है तो इसमें मेल अलग प्लांट पे, फीमेल अलग प्लांट पे होगी, राइट। और जो मेल प्लांट होता है दैट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ द मेल फ्लावर्स, राइट। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे। सो एपीहाइड्रोफिली होती है इसमें। व्हेन द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर देन इट इज़ नोन एज एपीहाइड्रोफिली, लाइक दैट ऑफ वैलिसनेरिया, राइट। तो अभी मैं बता के चुकी हूँ वैलिसनेरिया इज अ डाइशियस प्लांट, और मेल फ्लावर्स जो होते हैं इसके, दे आर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर। इट मीन्स फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, राइट। तो होता क्या है, ध्यान से, तो जो इसके मेल फ्लावर्स है ना, सी ये प्लांट है वैलिसनेरिया का, सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। राइट, ये मेल फ्लावर्स की इन्फ्लोरेसेंस है, राइट। और अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ फीमेल फ्लावर्स की। वेट, अब मैं फीमेल प्लांट ड्रॉ करने वाली हूँ। मैंने इसमें ज़्यादा नहीं बनाया फीमेल फ्लावर, सिर्फ एक ही बनाया, प्लांट बना दिया ये। तो दिस वन इज़ द फीमेल प्लांट एंड दिस वन इज़ अ मेल प्लांट, राइट। सो बेटा जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और वो एब्साइज कर जाते हैं। एब्साइज मतलब ये देखो, ये ग्रुप है मेल फ्लावर्स का, इनमें से निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, एब्साइज हो जाते हैं। मेल फ्लावर्स एब्साइज एंड राइज टू सरफेस ऑफ वाटर। तो ये देखो, ये हमारे पास सरफेस ऑफ वाटर है, तो मेल फ्लावर एब्साइज होके वाटर के सरफेस पे आ जाता है। सी लाइक दिस इज अ मेल फ्लावर। ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है बेटा, ये मेल फ्लावर की ड्रॉ करी है, और ये जो मैंने दिखाया है ऐसे, ये राई पैंथर्स दिखाए हैं। दिस इज राई पैंथर, राइट। So male flowers, they abscise and come on the surface of water where they float. And the male flowers, see, male flowers have two fertile stamens. देखो, 1, 2, two fertile stamens, and two of their tepals, 1 and 2. बेटा टैपल्स क्या होती हैं? जब पेटल्स एंड सैपल्स क्या होती हैं? फ्यूज, तो उसको बोलते हैं हम टैपल। द टू ऑफ द टैपल्स, सी ये वाली, दे फॉर्म अ बोट शेप्ड स्ट्रक्चर। देखो, बोट लाइक स्ट्रक्चर। वाइल जो थर्ड है वो एक्ट करती है सेल, राइट। सेल की तरह, जो ऐसे शिप के ऊपर कपड़े से नहीं लगा होता सेल, राइट, उसको बोल देते हैं। जो फीमेल प्लांट होती है बेटा, जो फीमेल है, देखो ये वाली फीमेल प्लांट बियर लॉन्ग, देखो लॉन्ग, काफ़ी लंबा, राइट, स्टॉक्ड, ये स्टॉक है पूरा इसका, कॉइल्ड पिस्टिलेट फ्लावर्स। सो
हम ये कह सकते हैं जो फीमेल फ्लावर्स है दे बियर लॉन्ग स्टॉक्ड सॉलिटरी, और देखो एक एक है, जस्ट वन वन। यहाँ पे तो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स थे, सॉलिटरी वन पिस्टिलेट फ्लावर, राइट। एंड अगेन दे हैव ट्राइफिड स्टिग्मा। ट्राइफिड स्टिग्मा मतलब 3 पार्ट्स में कटा हुआ स्टिग्मा होता है, ट्राइफिड स्टिग्मा। तो देखो कैसा है, कैसे होता है ये पॉसिबल, सी। तो देखो फीमेल का जो प्लांट है वो तो ऐसे नीचे ही लगा होगा, अभी हमने ड्रॉ कराई था ये, सी ये फीमेल का मैं स्टिग्मा दिखा रही हूँ कि ये ऊपर आया हुआ है, इसका लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाया मैंने एक ही फ्लावर ड्रॉ करा है यहाँ पे, सब बहुत सारे कर सकते थे लेकिन इट्स टाइम कंज्यूमिंग। तो सी ये देखो हमारे पास ये हमारे पास हो गया, दैट इज़ मेल फ्लावर। ये फीमेल फ्लावर देखो सरफेस पे आई हुई है, बेटा मैं डिटेल में बना के दिखा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि फीमेल फ्लावर तो लगी रहेगी लेकिन काफ़ी छोटी नज़र आ रही है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ फीमेल फ्लावर को, ट्राइफिड स्टिग्मा होता है 3। इसका जो पूरा हाईली मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर ये मैंने ड्रॉ कर दिया कि कैसे फीमेल फ्लावर ये दिखती है, राइट। क्लियर। सो ये है हमारे पास मेल फ्लावर जो एब्साइस होकर ऊपर आया है, इसके पास 2 फर्टाइल स्टेमन हैं, 3 टैपल्स हैं, 2 टैपल एक्ट करती हैं एज बोट और 1 टैपल एक्ट करती है एज सेल, राइट। और जो फ्लावर है फीमेल का वो ट्राइफिड होता है, उसका स्टिग्मा, उसका पिस्टिल का स्टिग्मा ट्राइफिड होता है। यानी कि जो मैच्योर फीमेल फ्लावर्स है दे आर ब्रॉट टू द सर्फेस ऑफ द वाटर बाय इलोंगेशन ऑफ द स्टॉक। स्टॉक की इलोंगेशन के कारण वो ऊपर तक आ जाती हैं फ्लावर्स, राइट। एंड दे हैव लॉन्ग स्टिकी एंड ट्राइफिड स्टिग्मा, 1, 2 and 3 ट्राइफिड स्टिग्मा होता है और काफ़ी लॉन्ग भी होता है, स्टिकी भी होता है। एंड वाइल फ्लोटिंग द मेल फ्लावर्स आर ड्रॉन इन। अब सोच के देखो अगर ये फ्लावर टॉप पे होगा, राइट, ऊपर है सरफेस पे, तो उसके अराउंड डिप्रेशन सा नहीं बन जाएगा हल्का सा वाटर में। तो जो मेल फ्लावर्स होते हैं ना वो फीमेल फ्लावर के डिप्रेशन में दे कम। So while floating, the male flowers are drawn in the depression surrounding each of the female flower. And one anther of the male or stamen flower, ये जो stamen होता है flower का, that comes in contact with the stigma of the female. तो देखो एक stamen अगर contact में आ गया stigma के, तो तब जाके anther क्या होता है, burst होता है जब contact में आएगा। So one of the stamen which comes in contact with the stigma, that anther, it burst and the pollination is performed. And after pollination क्या होगा, female flower is pulled inside, दोबारा अंदर चली जाती है pollination के बाद, दोबारा अंदर by the coiling of its stalk। तो स्टॉक को coil करके दोबारा से वो अंदर। क्लियर। तो मैं इसको एक बार फिर बता रही हूँ। यहाँ पे हम वेलिसनेरिया की बात कर रहे थे। बेटा वेलिसनेरिया एक डाइशियस प्लांट है, सबमर्ज्ड प्लांट होता है, फ्रेश वाटर प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है। और इसमें जो मेल प्लांट होता है वो अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। मेल प्लांट में जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। मेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, राइट। और जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो एब्साइस हो जाते हैं, मतलब अपने इन्फ्लोरेसेंस से टूट कर सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाते हैं। सो ये वाटर के सरफेस पे एब्साइस होके ऊपर आ जाएंगे। सी यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि वाटर के सरफेस पे वो एब्साइस होके आ चुके हैं, राइट। और जो मेल फ्लावर्स होते हैं उनमें 2 स्टेमन्स होते हैं और 3 टैपल्स होती हैं, 1, 2, 3। 2 टैपल्स बोट बनाते हैं, 1 टैपल सेल बनाती है। और जो फीमेल फ्लावर होता है बेटा वो फीमेल फ्लावर में ट्राइफिड स्टिग्मा होता है, लॉन्ग स्टॉक, इसका फीमेल फ्लावर का लॉन्ग स्टॉक होता है और ट्राइफिड स्टिकी स्टिग्मा होता है और वो सरफेस ऑफ वाटर पे तक पहुंच जाती है अपने स्टॉक के कारण, लॉन्ग स्टॉक के कारण। और क्योंकि जब फ्लावर साथ होंगे